बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो नॉन मटीरियल कल्चर, यानी कि कल्चर की दूसरी टाइप है नॉन मटीरियल। पहली जो टाइप व्हाट इज़ कल्चर, वो इसकी एग्जांपल्स, और पहली टाइप जो मटीरियल कल्चर थी उसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। तो आज हम इंशाल्लाह जो दूसरी टाइप है नॉन मटीरियल कल्चर, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में व्हाट इज़ आइडियल कल्चर, व्हाट इज़ रियल कल्चर, उसके बारे में डिस्कस करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। तो आ गया नॉन मटीरियल कल्चर। नॉन मटीरियल कल्चर Non-material culture includes recreation and abstract ideas that are not embodied in physical objects। जो नॉन मटीरियल कल्चर होता है ये इम्बॉडीड नहीं होता, यानी कि रिलेटेड नहीं होता, यानी कि उसके मुतालिका नहीं होता फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स के साथ, कि इसका फ़िज़िकल ऑब्जेक्ट के साथ कोई लिंक शिंक नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, कोई इसके साथ रिलेटेड नहीं है। ये सिर्फ जो नॉन मटीरियल होता है ये क्रिएशन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को मुश्तमिल होता है। जो नॉन मटीरियल कल्चर होता है इसी को शो करता है। इन सिंपल वर्ड्स हम इसको ये कह सकते हैं, ये डिफ़िकल्ट डेफिनेशन है लेकिन आसान से मैंने भी लिखी है। वो ये क्या कि थॉट्स और आइडियाज़ डैट मेक अप अ कल्चर आर कॉल्ड नॉन मटीरियल कल्चर। ऐसे ख़यालात और आइडियाज़, ऐसे तसव्वुरात, ऐसी सोचें डैट मेक अप कल्चर, जो कि एक कल्चर बनाती हैं। यहाँ हम मतलब ये लेंगे कि ऐसी आइडियाज़, ऐसे तसव्वुरात, ऐसी सोचें जिससे एक कल्चर बिल्ड होता है, कल्चर आगे चलता है। कि कल्चर को कोई लिए कुछ आइडियाज़ होने चाहिए, कुछ रूल्स होने, कुछ नॉर्म्स होने चाहिए कल्चर को आगे मूव कराने के लिए। तो ऐसे थॉट्स और आइडियाज़ डैट मेक अप अ कल्चर, जो कि कल्चर को आगे मूव करने के लिए, कल्चर को कायम दाएँ रखने के लिए जो तसव्वुरात होती हैं, सोचें होती हैं, आइडियाज़ होती हैं, नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं, उनको जब हम कहते हैं नॉन मटीरियल कल्चर। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर बिलीव्स, अकायद, वैल्यूज़, रूल्स, नॉर्म्स एंड मॉरल्स। मिसाल के तौर पर जिस मुआशरे में अकायद नहीं है, वैल्यू नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई नॉर्म नहीं है, कोई मॉरल्स नहीं है किसी सोसाइटी के, किसी कल्चर की, तो वो किस तरह हमें पता लगेगा ये कल्चर है। तो इस कल्चर की पहचान क्या है, इस कल्चर की किस तरह कल क्या था, आज क्या है, और इसकी कल की सोचें क्या है, इसकी क्या कायदे हैं, इसकी क्या ये कल्चर की वैल्यू क्या है, ये क्या स्टैंडर्ड्स वैल्यू में रखनी है, इसके कोई तौर तरीके क्या हैं, इसके रहन सहन के तरीके क्या हैं। जब तक हमें इसकी यानी कि नॉन मटीरियल कल्चर का पता ही नहीं लगेगा किसी कल्चर का, तो हमें उसकी स्टडी कैसे करेंगे, हमें पता कैसे लगेगा ये कल्चर क्या है। नॉन मटीरियल कल्चर इज़ इम्पोर्टेंट बिकॉज इट रेफर्स टू द नॉन फिजिकल आइडियाज़ दैट पीपल हैव अबाउट देयर कल्चर। जो नॉन मटीरियल कल्चर होता है ये इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज इट रेफर्स टू द नॉन फिजिकल आइडियाज़, क्योंकि ये नॉन फिजिकल आइडियाज़ को शो करता है, उसको प्रेफर करता है, उसको रेफ़र करता है। नॉन फिजिकल, पहले ये देखते हैं फिजिकल हो क्या होता है। फिजिकल वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर कोई बिल्डिंग है, कोई स्कूल है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई घर है, हम यानी कि ऐसी चीज़ जिसको हम फिजिकल टच करते हैं, महसूस कर सकते हैं उसको। लेकिन यहाँ लिखा है नॉन फिजिकल आइडियाज़, यानी कि जिसको हम टच नहीं कर सकते फिज़िकली, डैट पीपल हैव अबाउट देयर कल्चर। यानी कि इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो नॉन मटीरियल कल्चर होता है ये एक सोसाइटी में, कल्चर में रहने वाले लोगों के ख़यालात, उनके तसव्वुरात, उनकी सोचों को रेफ़र करता है कि ये एक कल्चर में ये आइडियाज़ चल रहे हैं, ये थॉट्स चल रहे होते हैं, ये रूल्स हैं इस कल्चर की, सोसाइटी के, कि इसकी कल्चर, सोसाइटी का कल्चर कल क्या था और आज क्या है, कल क्या होने वाला है। इसलिए नॉन मटीरियल उस कल्चर को शो करता है कि इस कल्चर के बिलीव्स क्या हैं, अकायद क्या हैं, ये कल्चर किस तरह बना था, इनके रूल्स क्या हैं, इसलिए इम्पोर्टेंट है। अनलाइक मटीरियल कल्चर, यानी कि ये होता है लाइक मटीरियल कल्चर की तरह, यहाँ लिखा है अनलाइक, यानी मटीरियल कल्चर की तरह नहीं। क्या? नॉन मटीरियल कल्चर इज़ इनटेंजिबल। जो नॉन मटीरियल है ये इनटेंजिबल मटीरियल है, और इनटेंजिबल कल्चर, यानी कि ये नॉन मटीरियल कल्चर को हम फिज़िकल टच नहीं कर सकते, फिज़िकल महसूस नहीं कर सकते, इसलिए ये इनटेंजिबल है। जबकि हमने पीछे स्टडी कर लिया था कि जो मटीरियल कल्चर होता है वो टेंजिबल कल्चर होता है, क्योंकि उसमें बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम महसूस कर सकते हैं फिज़िकली, तो इसलिए हम उसको टेंजिबल कल्चर कहते हैं। क्योंकि ये नॉन मटीरियल, इसलिए हम इनटेंजिबल इसको कल्चर को कहेंगे।
तो ये आज का हमारा लेक्चर था। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।